खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची से खैबर तक जराइम पेशा अनासिर हैं बेलगाम। किस शहर में जराइम का ग्राफ कितना बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक CPLC चीफ अहमद चुनाई। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। सर, आप खुद भी CPLC चीफ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या वजह है कि मुल्क में जराइम का ग्राफ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पूरे मुल्क में जो है जराइम की एक लहर आई हुई है और ये चाहे कोई भी सूबा हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, किसी के हो, हम मुतवातिर जराइम की शरह में इजाफा देख रहे हैं। मैं समझता हूँ जो पूरे मुल्क में ये एक फिनोमेना है, उसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई है, बेरोजगारी है और नौजवान हमारे इस बात पर मजबूर हो गए हैं कि पेट अपने रोजी पालने के लिए जो है वो जराइम की तरफ जाए। ये एक बहुत खतरनाक, और जब किसी को ये लत लग जाए तो फिर ये बड़ी मुश्किल से छूटती है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर इक़दाम लेना चाहिए और जो महंगाई का आलम है वो इतना बड़ा फिनोमेना है कि इसमें अब मिडिल क्लास भी जो है वो जिंदा नहीं बचा और मिडिल क्लास भी जो है उससे मुतासर हो गया है। आप ये जितने भी जराइम पेशा लोग पकड़े जाते हैं इसमें ज्यादातर तादाद पढ़े लिखों की नजर आने लग गई है और अगर पढ़े लिखे लोग ये काम करने लग जाए तो उसका मतलब है कि मुल्क अच्छी तौर पर तबाह हो रहा है। अब सर, अब बात यह है जो कि आपने भी बात की कि जिसको ये लत लग जाए तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर माशी जो मामलात हैं उन पर काबू पा भी लिया जाए तब भी जो लोग इस लत में मुब्तला हो चुके हैं उनके लिए भी क्या करना पड़ेगा फिर इंतजामिया को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को? देखिए, जाहिर है उनको गिरफ्तार करके उनको सजाएं तो जरूर मिलेंगी, लेकिन बात यह है कि फिर उनकी इस्लाह के लिए भी कोई प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि जब तक इनकी इस्लाह नहीं होगी ये सिलसिला मुतवातिर चलता रहेगा। हमें आज भी जो है होश के नाखून लेने चाहिए और इन मसाइल पर काबू पाने के लिए जमे इक़दाम करने चाहिए। अगर ये इक़दाम नहीं किए गए तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारा तमाम माशरा जो है वो पुरगंद हो जाएगा और इस मकसद के बड़े गलत नताइज जो है वो इस मुल्क को भुगतने पड़ेंगे। अब सर, एक और बात भी आपसे करना चाहूंगा। जजा और सजा की आपने बात की, वो तो एक जानिब, लेकिन जो थाना कल्चर है, जो जेल कल्चर है, हमने देखा है कि जेल तो यूनिवर्सिटीज का किरदार अदा करती हैं। जब कोई इस तरह का आम कैदी, आम मुजरिम जाता है जेल के अंदर, वो तो बड़ा मुजरिम बन के बाहर निकलता है। बिल्कुल जी, आपको हमारे जेलों की, हमारे थानों की हालत का बखूबी इल्म है। पूरा पाकिस्तान तो इस बात का इल्म है कि वो नर्सरीज हैं और वहाँ पर इसी तरीके से जो है वो सिलसिला होता है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि हमें कुछ जामे इक़दाम की ज़रूरत है, हमें तमाम इस्लाहात की ज़रूरत है। हमने पिछले सालों के अंदर जो कुछ अब बोया है मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी जो है वो हमें इस दोबारा एक तब्दीली की जाने जाना पड़ेगा जहाँ हम इस मुल्क को बेहतर माशी सूरत और बेहतर जो है वो अखलाकी सूरत की तरफ ले जाएं। पूरी ओवरहॉलिंग की ही जरूरत है। बहुत शुक्रिया अहमद चुनाई साहब, आपने वक्त दिया बोल्ट टेलीविजन को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।